नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज के सेशन का जो टॉपिक चल रहा है अपना दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त के सभी कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिए गए हैं, साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाई है मैंने। आज जो अपने भी कॉन्सेप्ट किए हैं, जो टॉपिक अपन ने दीर्घवृत्त की थ्योरी के टॉपिक देखे हैं, उन पे कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। और आपके पास जो स्टडी मटेरियल है, उस स्टडी मटेरियल से भी आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, ताकि आपके इसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और साथ में जो देखिए इस क्वेश्चंस के अपन शॉर्ट ट्रिक भी खूब बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चंस के करवा रहा हूँ मैं। तो इन शॉर्ट ट्रिक को देखिए, कई स्टूडेंट्स कमेंट करते हैं कि सर शॉर्ट ट्रिक कैसे याद करें। तो देखिए आपको यदि एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना है तो शॉर्ट ट्रिक तो आपको पढ़नी पड़ेगी, शॉर्ट ट्रिक तो आपको याद रखनी पड़ेगी। यदि आप बुकिश मेथड से क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपका काफी बड़ा हो जाएगा। समझने वाली बात यह है कि यदि अपन कोई एग्जाम में कोई पेपर आ रहा है, पेपर में यदि आप जैसे मान लीजिए 150 क्वेश्चन आपके पेपर में, यदि उन 150 क्वेश्चन में आप जैसे मान लीजिए 90, जैसे मान लो 870 से 90 तक के क्वेश्चन में से, या मान लो 80 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हो, और यदि उन 80 क्वेश्चन में यदि आप 10 से 15 क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर लिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने कितना टाइम सेव कर लिया मैंने यहाँ पर। ये समझिए इस चीज को। यानी अपने एग्जाम में 150 क्वेश्चन होंगे, चाहे फर्स्ट ग्रेड का पेपर हो चाहे सेकंड ग्रेड का पेपर हो। उस सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड के पेपर में यदि आप 70 से 90 क्वेश्चन या 80 क्वेश्चन तक अटेम्प्ट करते हैं, आप यहाँ पर मान लीजिए 70% 90 या 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो इसमें ये देखिए इन क्वेश्चन में यदि आप 10 से 15 क्वेश्चन यदि शॉर्ट ट्रिक से सोल्व कर लेते हो, तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये समझिए कि आपने कितना टाइम सेव कर लिया। तो ये मत सोचिए कि सर ये शॉर्ट ट्रिक कैसे याद करें। शॉर्ट ट्रिक आपको याद करनी पड़ेंगी, आपको रटनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। यदि आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करनी है तो शॉर्ट ट्रिक तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, और शॉर्ट ट्रिक मैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करूंगा। तो देखिए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या, कि मेरे पास लिखा हुआ क्या, दीर्घवृत्त दे रखा है। अभी देखिए इस दीर्घवृत्त में लिखा है कि दीर्घवृत्त के समीकरण के बिंदु, इस दीर्घवृत्त में ये बिंदु दे रखा है भाई मेरे पास, ए कोस फाई एंड बी साइन फाई, पर अभिलंब का समीकरण लिखिए भाई। यहां पर दीर्घवृत्त में अभिलंब का समीकरण लिखिए। देखिए ये एग्जाम में आपके ना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2016 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है भाई यहाँ पर। अब ये तो इसमें डायरेक्टिव फॉर्मूला पूछ लिया आपसे, इसमें अभिलंब का समीकरण पूछा है इसमें। अभी अपन ने कॉन्सेप्ट में क्या किया था, देखिए ये बताया था कि आपके पास जैसे ये दीर्घवृत्त हो गया भाई, ये लीजिए दीर्घवृत्त बन गया। इसका ये पॉइंट अपने पास में क्या दे रखा है, पॉइंट है ए कोस फाई दे रखा है, और दूसरा पॉइंट दे रखा है बी साइन फाई दे रखा है भाई यहाँ पर, ये लीजिए। ठीक है, यहां से इसकी क्या कर दी अपन ने, स्पर्शिका खींच दी, और ये क्या हो गया, इसका अभिलंब बन गया अपने पास, ये लीजिए बन गया अभिलंब। तो अपने पास में स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है भाई यहाँ पर, वाई ये सॉरी एक मिनट, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन, यह आता है ए स्क्वायर, y माइनस वाई वन अपॉन वाई वन, नीचे आता है बी स्क्वायर आता है अभी। अब ये तो अपने पास में थे, जब पॉइंट फॉर्म पढ़ते हैं, बिंदु वाला पॉइंट लेते हैं, वो बिंदुओं के निर्देशांक रखते हैं। एक तरह से यू बोल सकता हूं, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो ये x1 की जगह ये वैल्यू, y1 की जगह ये वैल्यू पुट करके आप सोल्व करेंगे, तो आपके पास इसका डायरेक्ट केवल डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा। और ये एग्जाम में आपके केवल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था फॉर्मूले का। तो आप ये मत समझिए कि सर ये से क्या हो रहा है कि आपको क्वेश्चंस के कई बार फॉर्मूले पूछता है, कई बार उन पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो आपको हर तरह से तैयार होना पड़ेगा इसके लिए। तो आपके इसमें क्या पूछा है, दीर्घवृत्त के बिंदु ए कोस फाई एंड बी साइन फाई पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करें। तो आपके पास में अभिलंब का समीकरण क्या होगा अभी, इसका ये वाला अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा, ये उसके अभिलंब का समीकरण कहलाएगा अपने पास। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पूछा था वही एग्जाम में इसका यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या अपन यहां पर, देखिए क्या दे रखा है, दीर्घवृत्त दे रखा है आपके सामने कि परस्पर लंब रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदुओं का बिंदु पथ ज्ञात करो। बिंदु पथ ज्ञात करो या लिखिए, कुछ भी कर ले, लिखो यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, अब इसमें समझना, इस क्वेश्चन को देखो कैसे पूछा है यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल से। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बोलता ना कि ये वैल्यू निकालिए, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो इसको यहाँ पर, लेकिन इस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदलिए। क्या लिखा है, परस्पर लंब स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु। अब देखिए मैं तुम्हें पहले वृत्त की बात करता हूं, सर्किल की बात करता हूं, कि जैसे मैंने एक वृत्त खींच दिया भाई यहां पर, ये लीजिए। अब इस वृत्त में आप दो स्पर्शरेखाएं ऐसे खींचिए जो क्या हो, एक दूसरे पर
लंबवत हो ऐसे इस प्रकार से, ये स्पर्शिका मैंने यहां खींच दी, ये लंबवत हो गई। तो करिए देखे याद, यहाँ स्पर्शिका, इनके बीच में 90 डिग्री का। तो इन जो बिंदुओं का जो पथ बनेगा ना, ये पथ कहलाएगा इस वृत्त का नियामक वृत्त कहलाएगा, डायरेक्टर सर्किल कहलाएगा भाई ये वाला। तो वृत्त का तो क्या होता है अपने पास में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और 2a स्क्वायर, ये वृत्त की क्या होती है, वृत्त का नियामक वृत्त कहलाता है। या इसकी लैंग्वेज क्या बन गई कि यह वृत्त की बात कर रहा हूं मैं, दीर्घवृत्त की तो भी करूंगा यहां पर। इस वृत्त की दो स्पर्शिकाएं परस्पर लंब रेखाओं के लंबी स्पर्शिका, इनके बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मींस क्या पूछा है, ये नियामक वृत्त पूछा है। यहां पर इसकी जगह आपका ना एग्जाम में यदि नियामक वृत्त लिखता तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली है कि परस्पर स्पर्श रेखाएं वो क्या आपस में लंबवत है, मीन से नियामक वृत्त की बात कर रहा है। तो अब दीर्घवृत्त में क्या होता है भाई, यहां पर ये दीर्घवृत्त आपने खींच दिया भाई, ये लीजिए, ठीक है। अब यहां से यदि आपने यूं ऐसे ये स्पर्शिका और ये स्पर्शिका ये ड्रॉ कर दी, या इनके बीच में बोला है क्या 90 डिग्री के एंगल के लिए बोला है, तो यहां पर ये जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा स्पर्शिकाओं का, तो ये इसका क्या कहलाएगा, नियामक वृत्त कहलाएगा। और नियामक वृत्त का समीकरण क्या होता है भाई, नियामक वृत्त, जिसको बोलते हो ना आप डायरेक्टर सर्किल बोलते हो। नियामक वृत्त का समीकरण क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये अपने पास में क्या कहलाएगा, उस नियामक वृत्त का समीकरण कहलाएगा भाई अपने पास। तो अपने पास में ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बन गया भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब यदि आपको यहां इस दीर्घवृत्त की जगह वृत्त लिख देता, यदि इस दीर्घवृत्त की जगह वृत्त लिख देता, तो वहां नियामक वृत्त का समीकरण क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां पर ये दीर्घवृत्त का वो वृत्त का नियामक वृत्त कहलाता। यदि परवलय के लिए बोलता तो परवलय में क्या बोलेंगे, उसको नियता बोल देते हैं भाई यहां पर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके ना आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2019 के पेपर में भाई आया हुआ है। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, पुराने जो पेपर्स हैं क्वेश्चंस को देखिए कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। इन चीजों का आपको सारी बातों का ध्यान रखना है भाई यहां पर। क्लियर हो गया। तो देखिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन लेते हैं अपने, क्या देखिए इसमें, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिलरी सर्किल। यहां पर फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिलरी सर्किल ऑफ इलिप्स, यानी ये मेरे पास में एक इलिप्स है, एक दीर्घवृत्त है भाई, ये दीर्घवृत्त है मेरे पास, ठीक है। इस दीर्घवृत्त का एक्सिलरी सर्किल का मतलब होता क्या होता है, सहायक वृत्त, सहायक वृत्त बोलते हैं। यानी क्या करना है, इस दीर्घवृत्त के सहायक वृत्त की समीकरण बनानी है भी। अब ये सहायक वृत्त क्या होता है, तो वो देखिए इधर यहां पर सहायक वृत्त की बात करूं तो मेरे पास ये क्या बन गया भाई, ये दीर्घवृत्त बन गया। ये इसका क्या कहलाएगा, दीर्घ अक्ष कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा, इसका लघु अक्ष कहलाएगा भाई यहां पर। तो किसी दीर्घवृत्त में दीर्घ अक्ष को, ये जो दीर्घ अक्ष है, इस दीर्घ अक्ष को वृत्त का व्यास मान करके, इसको मैं व्यास मान लूं, फिर एक वृत्त खींच दूं यहां पर ऐसे, फिर मैं ऐसे एक इस प्रकार से एक वृत्त खींच दूं, ये जो वृत्त बनेगा ना, इस वृत्त का नाम क्या हो जाएगा, एक्सिलरी सर्किल या सहायक वृत्त बोलते हैं इसको, सहायक वृत्त बोलते हैं इसको। इस दीर्घवृत्त को व्यास मानकर ड्रॉ करूंगा, व्यास मान के वृत्त खींचूंगा, तो इस वृत्त को क्या बोलेंगे, सहायक वृत्त बोलेंगे भाई यहां पर। तो क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया अपने पास सहायक वृत्त है। तो सहायक वृत्त की इक्वेशन क्या होती है भाई, सहायक वृत्त की इक्वेशन क्या आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए स्क्वायर। बेटा देखिए ध्यान से, गौर से बात यहां पर समझने वाली बात यह है कि एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर 1 और ए इज ग्रेटर देन बी, तो इसका सहायक वृत्त आपका ये बनेगा। और यदि आपके पास ऐसा बन गया एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर 1 और बी इज ग्रेटर देन ए आता है, तो उस केस में क्या बनेगा, अपना क्या बनेगा, सहायक वृत्त बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर बन जाएगा भाई यहां पर, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन क्या दे रखी है भाई यहां पर दीर्घवृत्त की, एक्स स्क्वायर बटे में 16, वाई स्क्वायर बटे में कितना 9 इज इक्वल 1 यहां पर। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक देखे क्या बनेगी, डायरेक्ट क्या बनेगी, यहां पर ये 16 है तो आपका दीर्घवृत्त बनेगा भाई इस टाइप से बनेगा, ये लीजिए, ये इसका दीर्घ अक्ष हो गया, ये इसका दीर्घ अक्ष हो गया। तो सहायक वृत्त का समीकरण क्या बनेगा, सहायक वृत्त का समीकरण
क्या होगा अभी, जो वैल्यू बड़ी है अपने पास में वो मेरे सहायक वृत्त का समीकरण बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये अपने क्या हो जाएगी, इसकी बहुत ही शानदार सॉर्टिक होगी। तो आप डायरेक्ट इसमें जो बड़ा है ना वो सहायक वृत्त की इक्वेशन कहलाएगी, जो बड़ा है वो सहायक वृत्त की इक्वेशन के रूप में इसको लिख दिया जाएगा। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा भाई। यहां पर ये लीजिए, तो अपने पास ये क्वेश्चन है ना एनडीए 2018 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है भाई। यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एक और देखते हैं सही क्वेश्चन अपने यहां पर। इसमें लिखा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, यानी आपको इस के की वैल्यू बतानी है भाई। यहां पर आपको इस के की वैल्यू बतानी है। और क्या लिखा है, स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, टचेज द एलिप्स, इस इलिप्स को, ये जो इलिप्स दे रखे इस इलिप्स को एक स्ट्रेट लाइन टच करती है, स्पर्श करती है, दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है। और ये क्वेश्चन आपके डीएसएस में पीजीटी 2018 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है भैया ये वाला, ठीक है। तो अपने पास में ये जो के की वैल्यू है ना, ये मेरा क्या बन गया भाई, ये 16 है ना, तो आपका दीर्घवृत्त इस प्रकार से यूं बनेगा भाई, ये लीजिए बन गया। अब क्या करता है, इसको एक रेखा इसको टच करिए भाई, यहां पर ये लीजिए, इस रेखा का समीकरण क्या दे रखा है, y बराबर एक्स प्लस के हो गया। यहां पर ये लीजिए बन गया के, इस बिंदु पे टच करती है तो यहां पर इस के का मान बता दीजिए। जो ये रेखा मेरे पास दे रखी है तो इसमें m की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, के की वैल्यू आ गई। इस रेखा के समीकरण में इसकी प्रवणता और c का मान आ गया। अब ये जो मेरे पास दीर्घवृत्त दे रखा है एक्स स्क्वायर बटे में 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे में 9 बराबर 1, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी 16 है, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी 9 है, एम की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू कितनी है, के दे रखी भी। स्पर्श करिए तो स्पर्शता का प्रतिबंध, स्पर्शता का प्रतिबंध क्या होगा अभी, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल है सी स्क्वायर। इस फॉर्मूले इन सब की सब वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16, एम की वैल्यू कितनी है 1, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 9, और सी स्क्वायर की वैल्यू क्यों के है तो के स्क्वायर बन गया। के स्क्वायर बराबर कितना 25, तो के की वैल्यू क्या बन गई भाई, प्लस माइनस का 5 आ गया मेरे पास यहाँ पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया अभी, सी बन गया, सी बन गया, 5 आ गया, प्लस माइनस 5 आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए आप इनको बार बार प्रैक्टिस करिए, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, तब आपके क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे भाई। यहाँ पर ये लीजिए, आप किसी भी स्टेट का पेपर देखिए मैथमेटिक्स का, चाहे आप यूपी का देखिए, चाहे डीएसएसबी का देखिए, चाहे हरियाणा जो एस स्टेट बोलते हैं उसका देखिए, आरपीएससी के देखिए, कहीं का देखिए, आप क्वेश्चंस का लेवल हर जगह डिफरेंट मिलेगा आपको। थ्योरी थ्योरी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो अपने पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया मेरा क्या, प्लस माइनस 1 आ गया। और यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन क्या है 2018 के पेपर में आपके आ चुका है भाई यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे अपने क्या करते हैं, देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, इक्वेशन ऑफ द कोड। देखिए भाई यहाँ पर इक्वेशन ऑफ द कोड एंड इलिप्स, देखिए शानदार, इसमें शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखो आपको एक इलिप्स है, उसकी इक्वेशन बताने किसकी, कोड जिसको बोलते हैं जीवा, यानी कि एक जो अपने पास दीर्घवृत्त है, इलिप्स को दीर्घवृत्त बोलते हैं भी, दीर्घवृत्त की जीवा की समीकरण चाहिए। ये मेरे पास दीर्घवृत्त दे रखा है भाई ऐसा यहाँ पर। और ये क्वेश्चन आपके एस्टेट जो हरियाणा के जो टेट का पेपर होता है उस पेपर में 2019 के पेपर में आया हुआ है भाई यहाँ पर, ठीक है। अपने क्या निकालनी है, उस जो दीर्घवृत्त है ना उस दीर्घवृत्त की कोड की समीकरण बनानी है भाई। देखिए इसकी शॉर्टिक बहुत ही शानदार है। आपका दीर्घवृत्त क्या दे रखा है भाई यहाँ पर, दीर्घवृत्त देखिए, दीर्घवृत्त यहाँ पर ये दे रखा 25 एक्स स्क्वायर प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 150 एक्स माइनस 90 वाई प्लस 225 बराबर 0। सबसे पहले देखिए ये जो मेरे पास दीर्घवृत्त की समीकरण, इसकी शॉर्ट ट्रिक देखिए, इसका जो मानक समीकरण क्या बनेगा, तो देखिए शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी, शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी इसकी, शॉर्ट ट्रिक है ये जो वैल्यू है इसको दे दो और ये वैल्यू इसमें चेंज कर दो। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक बन गई, एक्स स्क्वायर बटे में 9 प्लस वाई स्क्वायर बटे में कितना 25 इज इक्वल 1। ये मेरा दीर्घवृत्त का समीकरण बन गई भैया। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ये वाली वैल्यू इसमें, ये वाली वैल्यू इसमें, ऐसे आप देखिए इक्वेशन आपकी कितनी, जैसे मान लो 16 एक्स स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर, आगे कोई भी वैल्यू आ रही है इसके मानक समीकरण में चेंज करना है तो ये इसमें चेंज करिए, ये इसमें चेंज करिए, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर बटे में 25 प्लस वाई स्क्वायर बटे में 16 इज इक्वल 1। ये मेरी क्या आ गई, दीर्घवृत्त की समीकरण आ गई यहां पर, ठीक है। तो ये तो मेरे पास दीर्घवृत्त की समीकरण बन गई। अब पूछता है इसका कोड बताइए भाई, यहां पर
इसकी जीवा बताइए, यहां पर जीवा के समीकरण लिखिए। तो आपके पास ये दीर्घवृत्त बना है, तो आपकी दीर्घवृत्त क्या बनेगा भाई, ये इसकी इक्वेशन बनेगी इस टाइप से यहां पर। और ये इसकी जैसे मान लीजिए अपने जीवा इसको बोलेंगे, ये जीवा हो गई भाई, यहां पर ये लीजिए जीवा हो गई। तो जीवा का समीकरण देखिए क्या लिखेंगे, जीवा का समीकरण है, जीवा का समीकरण जो जीवा पूछा इक्वेशन ऑफ द कोड। तो इसकी भी मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक बनाता हूं। देखिए पहले तो इस समीकरण इसमें चेंज किया, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्लियर हो गई। फिर आगे जीवा के समीकरण की ट्रिक क्या बनेगी, देखिए इसकी ट्रिक में क्या करेंगे, ये वैल्यू यहां पर दे दो, ये वैल्यू यहां पर दे दो, इन दोनों को प्लस करके लिख दो। क्या बन गया 25x प्लस 9y इज इक्वल 34। ये मेरे पास जीवा की इक्वेशन बन गई। एक और इक्वेशन देखिए इसका, एक्स स्क्वायर बटे में कितना आ गया 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे में कितना 9 इज इक्वल 1। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगी, 9 को यहां भेज दो, 16 को यहां भेज दो, दोनों को प्लस कर दो। तो समीकरण बन गए 9x प्लस 16y इज इक्वल कितना 25। ये बन गया आपकी इसकी जीवा की समीकरण बन गई यहां पर। तो आप यहां से डायरेक्ट लिखना सीखिए, इनके शॉर्ट ट्रिक याद रखिए, शॉर्ट ट्रिक से आपका टाइम की बचत होगी। ये शॉर्ट ट्रिक आपको रटनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी। यदि आपको क्वेश्चन ज्यादा टाइम करने हैं तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने पड़ेंगे ऐसे यहाँ पर, ठीक है। तो आज के सेशन में अपने बहुत ही काम की चीजें देखिए, आप इन चीजों की प्रैक्टिस करिए। यदि कहीं भी आ रही प्रॉब्लम आप तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं इस मामले में यहाँ पर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए इसका, यहाँ पर दीर्घवृत्त दे रखा है ऐसा, परस्पर लंबी स्पर्श रेखाओं के समीकरण का बिंदु पथ ज्ञात करो। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2011 के पेपर में पूछा है भाई, ये लीजिए, ठीक है। आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, आप कोई भी पेपर उठा के देखिए, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और इनके शॉर्ट ट्रिक मैं साथ साथ सोल्व करवा रहा हूं। वही बात पूछा, अभी क्वेश्चन रिपीट कर लिया पढ़ने। पहले ये जो दीर्घवृत्त दे रखा है, दीर्घवृत्त कितना है भाई यहां पर, दीर्घवृत्त 16x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर कितना 144। तो मैं लिखूंगा 16x स्क्वायर नीचे 144 और 9y स्क्वायर नीचे 144 बराबर 1। तो यहां बन गया x स्क्वायर बटे में 9 y स्क्वायर बटे में 16 इज इक्वल 0। ये तो मेरी दीर्घवृत्त बन गई भाई, ठीक है। अब दीर्घवृत्त है वही परस्पर लंबी स्पर्श रेखाएं, ये दीर्घवृत्त बन गया भाई यहां पर। अब इसमें 16 बड़े आ रहा नहीं है ये वाला, तो आपका दीर्घवृत्त कैसा बनेगा भाई, इस टाइप से दीर्घवृत्त बनेगा, ये वाली वैल्यू बड़ी है तो, ठीक है। इसमें आप ऐसा पॉइंट लीजिए जो इसकी स्पर्श रेखाओं के बीच में, स्पर्श रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का लिखा है। परस्पर लंब रेखाओं के समीकरण यानी नियामक वृत्त हो गया, डायरेक्टर सर्किल हो गया भाई यहां पर, ये लीजिए। अब यदि डायरेक्टर सर्किल लिखता तो आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख देते यहां पर। ये इसके समीकरण क्या थी भाई, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसकी नियामक वृत्त की समीकरण होती है, डायरेक्टर सर्किल की समीकरण होती है। तो मेरे पास ये दीर्घवृत्त बन गया अभी। अब इस दीर्घवृत्त में क्या पूछा है, परस्पर लंबी स्पर्श रेखाओं का समीकरण, इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, सिंपल सा है। देखिए इसकी भी ट्रिक देखिए आप, यहां पर ट्रिक क्या बनेगी, आपको मालूम है यहां पर लंबी स्पर्श रेखाओं का प्रतिच्छेदी बिंदुओं का, यहां बिंदुओं का जो पथ बनेगा वो पथ क्या कहलाएगा, इसका नियामक वृत्त कहलाएगा या डायरेक्ट सर्किल कहलाएगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक सीधी सी क्या होगी, तो शॉर्ट ट्रिक में क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन दोनों को प्लस करके लिख दो। ये क्या बन गया, इसका नियामक वृत्त बन गया। एक और देखिए, एक्स स्क्वायर या 25 वाई स्क्वायर नीचे 9 इज इक्वल 1। तो इसका नियामक वृत्त क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे तो कितना बन गया अभी, ये 34 आ गया। ये इसका क्या बन गया, नियामक वृत्त बन गया अपने पास यहां पर। तो नियामक वृत्त की मैंने बहुत ही शानदार शॉर्ट ट्रिक बताई। आप इन चीजों को आप प्रैक्टिस में रखिए, याद रखिए, और क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा टाइम करने तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक भी आपको रटनी पड़ेंगी, याद रखनी पड़ेंगी, और साथ में कॉन्सेप्ट भी आपको तैयार रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के सेशन के अपन यहाँ क्या करेंगे, बच्चे हुए क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन मिलेंगे। आप मेरे चैनल पे बने रहें। यदि आपको लगे कि आपको अच्छा लग रहा है, मेरा ये जो वीडियो अच्छे लग रहे हैं, कहीं पर भी लग रहा है कि हाँ ठीक है बहुत ही बढ़िया कंटेंट दे रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें, और आप मेरे चैनल पे बने रहें भाई। थैंक्स।